गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम कोंगबटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 121। हु गॉट द गीता ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन? किसने गीता का फारसी में अनुवाद करवाया था? तो दोस्तों वो करवाया था दारा शिकोह में, दिए गए ऑप्शन में। तो 121 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, शाहजहाँ के पुत्रों में दारा शिकोह जो था वो सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवत गीता, योग विशिष्ट, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद जो है वो फारसी में करवाया था। इसने सर अकबर एक महान रहस्य नाम से जो है उपनिषदों का अनुवाद भी करवाया था। दारा शिकोह जो था वो कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदरूसी का शिष्य था। दारा शिकोह ने अपने भाई औरंगजेब के साथ गद्दी के लिए 3 युद्ध किए। उसने पहला युद्ध जो था वो 15 अप्रैल 1658 में धर्मट का युद्ध लड़ा था औरंगजेब के साथ। दूसरा युद्ध 29 मई, वो भी 1658 को सामूगढ़ का युद्ध लड़ा। और जो अंतिम युद्ध लड़ा था वो लड़ा था 1659 में, ठीक है, देवराय की घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी इन द बैटल ऑफ? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया। तो दोस्तों ये किया था 1192 ईस्वी के तराइन के युद्ध में। ठीक है, तो 122 का जो है बी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ था, इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था। और उसमें जो विजय हुई थी वो चौहान की हुई थी और दूसरे युद्ध में विजय हुई थी मोहम्मद गौरी की। 123 है। संगम इज एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ? संगम युग किसके इतिहास से संबंधित है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु के इतिहास से संबंधित है। तो 123 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास जो है हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ है परिषद अथवा गोष्ठी होता है, जिनमें कि तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था और उसकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही किसी भी रचना का जो है प्रकाशन संभव होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। विच इज नॉट ए सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म? कौन सा बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? तो दोस्तों दिगंबर। ठीक है, सी जो है वो बौद्ध संप्रदाय का जो है बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है, ये जैन धर्म का है। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे, एक दिगंबर था और दूसरा था श्वेतांबर। जो दिगंबर थे वो नलन रहते थे और वो जो थे वो भद्रबाहु के शिष्य थे। और जो श्वेतांबर होते थे वो थे स्थूलभद्र के शिष्य और वो सफ़ेद कपड़े पहनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। बीबी का मकबरा इज लोकेटेड इन इंडिया एट? बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। तो 125 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। और इसका निर्माण जो है वो 1679 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा जो है किया गया था। 126 है। इन विच ईयर साल्ट सत्याग्रह टुक प्लेस? नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 1930 में। तो 126 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने जो नमक कानून तोड़ा और सभी ने अपज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी की थी। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड बाय? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी आगा खां के द्वारा। तो 127 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने जो है बांग्लादेश के ढाका में जो है मुस्लिम लीग की जो है स्थापना की थी। 128 है। ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट पैरेलल गवर्नमेंट वाज कंस्टिट्यूटेड एट? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार स्थापित की गई। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के बलिया में की गई थी। तो 128 का बी जो है डी जो है वो राइट ऑप्शन है दिए गए ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पश्चिम में सतारा और पूर्व में नंदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार प्रति सरकार की स्थापना की गई थी। इस प्रकार की समानांतर सरकार की स्थापना उत्तर प्रदेश के बलिया में भी की गई थी, जिसका नेतृत्व जो है वो चीतू पांडे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129। इन इंडिया सिंगल सिटीजनशिप हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम? भारत में एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों ये ली गई है इंग्लैंड से। तो 129 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों इसके अलावा इंग्लैंड से जो है
संसदात्मक शासन प्रणाली यानी संसद का जो सिस्टम है हमारे भारत का, वो भी इंग्लैंड से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया यानी कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी इंग्लैंड से ली गई है। विधि का शासन वहाँ से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार जो है वो इंग्लैंड से लिए गए हैं। मंत्रिमंडल प्रणाली जो है भारत की, वो भी इंग्लैंड से ली गई है। परमाधिकार लेख और सदनवाद यानी 2 सदन जो होते हैं संसद के, वो जो है वो इंग्लैंड से ही लिया गया है। 130 है, विच टर्म इज नॉट यूज्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस पद का उपयोग नहीं किया गया है। तो दोस्तों इसमें यूनियन और सेकुलर जो है ये दोनों होंगे, ठीक है, क्योंकि भारतीय जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल जो है उसमें ना तो संघ का यूज़ किया गया है और ना ही धर्म निरपेक्ष का, ठीक है, पंथ निरपेक्ष का यूज़ किया गया है। तो 130 का ए और सी दोनों हो सकता है। 131 है, इन विच ईयर वाज द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा एनेक्टेड। आतंकवाद विरोध अधिनियम पोटा किस वर्ष में प्रवर्तित हुआ था। तो दोस्तों ये लाया गया था 2002 में। तो 131 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन लोकसभा। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो दोस्तों ये 552 हो सकती है, ठीक है, और करंट टाइम पे जो है वो 545 है। और दोस्तों लोकसभा जो है वो संसद का निचला सदन भी होता है। 133 है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंजॉयज एमरजेंसी पावर ऑफ। भारत के राष्ट्रपति डैश की आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करता है। तो दोस्तों वो करते हैं 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें पहली होती है राष्ट्रीय आपात, जो कि अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाई जाती है, जिसमें कि बाहरी युद्ध से या गृह में ही कोई सशस्त्र यानी हथियारों से कोई जो है विरोध होता है तो तब लगाया जाता है। और दूसरी है राष्ट्रपति शासन, जो कि अनुच्छेद 356 से लगता है। ये तब लगाया जाता है जब किसी स्टेट में जो है स्टेट की जो विधानसभा होती है वो अपना कार्य करने में सक्षम नहीं होती, या वहाँ पे जो है वो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती, तो तब जो है वो उपराज्यपाल की जो अनुशंसा पर जो है वो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। वो तीसरी होती है वित्तीय पात, जो कि अनुच्छेद 360 से लगता है, ठीक है। 134 है, आफ्टर सन विच इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है। तो दोस्तों वो है ऑप्शन सी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। तो 134 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, विच इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो दोस्तों वो ट्रोपोस्फेयर है। तो ए जो है वो राइट ऑप्शन है, क्षोभमंडल, ठीक है। 135 का ए राइट ऑप्शन है। 136 है, विच इज ए सेडिमेंट्री रॉक। कौन सी अपसादी चट्टान है। तो दोस्तों जो बेसाल्ट, ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है। बेसाल्ट जो है एक अपसादी चट्टान है। 137 है, विच ओशियन करंट इज नॉट फाउंड इन द अटलांटिक ओशियन। कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों वो है ऑप्शन सी, पेरू करंट। पेरू की धारा जो है वो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ उत्तर की ओर बहने वाली एक धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, हाउ मैनी आइलैंड आर देयर इन द लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। तो दोस्तों ये हैं 36। तो 138 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।